सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। एक्सरसाइज का हमारी 2.2 एंड इसके अंदर हमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जहाँ पे हमें जो है कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी है, इनकी जो है हमें एक तो जीरोज फाइंड करने हैं, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ये है। एंड सेकंड ये है कि हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमें जो है यहाँ पे पता नहीं कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसको हम किस तरह से इसके जीरो निकालते हैं। एंड दूसरी चीज़ हमें ये भी नहीं पता कि जीरोज के जो हमारी जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस तरह के इसके जो हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होती है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है। इसलिए हमें पहले जो है ये कंसेप्ट सीखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम सीखेंगे एग्जाम्पल से। हमारी किताब के अंदर एक एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये वाली हमारी एग्जाम्पल है। इसके अंदर भी हमें जो है एग्जामिनर दो चीज़ें पूछ रहा है, हमें करनी है। नंबर फर्स्ट थिंग, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके मतलब जीरोज निकालने हैं। एंड नंबर सेकंड चीज़ जो है हमें वेरीफाई करनी है इसके जीरोज की रिलेशनशिप। अगर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ आ जाएगा, इन सेम वे हम एक्सरसाइज पूरी की पूरी को भी कर सकते हैं। तो चलिए, जहाँ पे है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया था ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 होती है। मैंने कल बताया था लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री 2 है, ये है क्वाड्रेटिक, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके हमें जीरो निकालने हैं। जहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, आपने क्या करना है, आपने देखिए जिस तरह से यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जो अगर यहाँ पे समझ आ गया तो आगे आपको पूरा समझ आ सकता है। आज ये वाला है आपका, इसको आपने ये वाला जो है आपका लास्ट पे देखिए इसकी शक्ल कैसी है। इसकी शक्ल अगर आप गौर से देखें, इसकी शक्ल ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर जो है इसको मैं सी के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को जहाँ पे ये सी की जगह पे 10 है, इधर ए एक्स स्क्वायर की जगह पे जहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर साइड में आपने क्या करना है, साइड में स्टेप फर्स्ट है ये है आपका स्टेप फर्स्ट। देखिए इससे भी पहले आपका, हाँ ये है आपका स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट आपका क्या रहेगा, आपने अगर आपकी इक्वेशन ऐसे इधर उधर लिखी हो, जिस तरह से 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो, इसको ऐसी शक्ल बनानी है पहले, स्टैंडर्ड शक्ल ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा, उसके बाद एक्स वाला आएगा, ठीक है ना, 7x, और इसके बाद आएगा सी। इसके अंदर अगर इसके बाद आएगा 10, ठीक है ना। सी आपको रिलेट करेंगे कि सी है जहाँ पे 10, बी है जहाँ पे 7, एंड ए है जहाँ पे आपका 1, ठीक है ना। ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाली आप एक की एग्जांपल है, आपने करना है। चलिए, तो मैंने कर दिया पहले ए एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ कि सी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे इसी क्रम में इसी तरह से आपने इस वाले को जो है, ये वाला जो आपका है, इसके अंदर ए क्या है यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 एक्स स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 10 के साथ, कितना हो गया 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, आपने कहीं पे लिखनी नहीं है। ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक बार ये चीज़ें समझ आ जाएं। आपने ये वाला जो है पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, पहले स्क्वायर वाला, फिर खाली एक्स वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। जब आपने लिख दी, फिर आपने इसको और इसको आपस में ज़रब कर देना है। मैंने कर दी मल्टीप्लाई, कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 10, कितना हो गया 10 एक्स स्क्वायर। अब आपने काम करना है इस सेंटर वाली पे, ठीक है ना। अब आपका होगा स्टेप सेकंड आपका क्या होगा, सेंटर वाली पे काम करना, सेंटर टर्म पे काम करना। सेंटर टर्म आपकी कौन सी होती है, मतलब बी एक्स, जो बी एक्स टर्म होती है उस पे काम करना है। चलिए इस पे क्या काम करना है मुझे,
ये जो मेरा बी एक्स है ना, बी एक्स यहाँ पे, इस बी एक्स को, ये जो सेंटर वाली टर्म है, इसको मुझे इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से मुझे इसको ब्रेक करना है, ब्रेक इस बी एक्स को मुझे इस तरह से करना है, या इसको मुझे प्लस करना है जिस तरह से सी एक्स प्लस डी एक्स हो, या मुझे इसमें माइनस करनी है, आगे लगाऊं माइनस, किस तरह से भी लगाऊं, माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स जिस तरह से हो सकता है, या सी एक्स माइनस डी एक्स हो सकता है, या माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स हो सकता है, किसी तरह से भी मैं इसको ब्रेक करूं, ठीक है ना। मुझे इसका प्रोडक्ट जो है, इसको अगर सी एक्स को और डी एक्स को आपस में ज़रब करूं मैं, अगर इसको मैं ज़रब करूं तो मुझे आना चाहिए ए सी एक्स स्क्वायर। चलो यहां से समझ नहीं आएगा, इस तरह से एग्जांपल करने से आएगा समझ, इसलिए मैं एग्जांपल साथ में ले रहा हूं। चलिए हमें अब किस पे है, बी एक्स, बी एक्स कौन सा है मेरा 7x, तो मुझे 7x को यहां पे लिखना है, 7x मैंने लिखा, मुझे जो इस 7x को इस तरह से इसका प्लस या माइनस लिखना है, इसकी दो टर्म्स लिखनी है, मुझे याद रखे, इसकी मुझे लिखनी है दो टर्म्स लिखनी है, प्लस में या माइनस में, आर माइनस में, प्लस या माइनस में कहीं पे भी लिख के दो टर्म्स मुझे ऐसी लिखनी है जिसका अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो 7x आए, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो आए 10x आए, ठीक है ना। चलिए जहां पे मैंने 10x जो है रखा हुआ है, 10x के, मैं देखता हूं 10x के कितने तरीकों से बनता है। देखिए 5x इंटू 2x, 5 दूने 10, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और कोई तरीका है, हाँ है, 10x इंटू 1x, 10 इकाई 10 इंटू 1x हो गया 10x स्क्वायर। और कोई तरीका है मेरे पास? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। इस 10x स्क्वायर को जो है बनाने के मेरे पास कौन से कितने तरीके हैं, एक 5 इंटू 5 प्लस 2 और दूसरा कौन सा है 10 क्रॉस 1, इस वजह से होता है कितना 10x स्क्वायर। मगर अब मुझे कौन सा चूज करना है, मुझे वो वाला चूज करना है। इधर मेरे पास कितने बने, 1 और 2 मल्टीप्लाइकेशन बनी, मुझे वो वाली मल्टीप्लाइकेशन आपने क्वेश्चन के लिए चूज करनी है जिसकी वजह से प्लस माइनस करने पर 7 बने। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसको, अगर 10 प्लस 1 करूं, 10 प्लस 1 करूंगा तो बनेगा 11, 11 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 7x, मुझे चाहिए 7x। चलिए ठीक है, अगर मैं करूं इसको, देखो अगर मैं इसको करूं 10 में से 9 निकालूं, 10 माइनस 9 करूं कितना आएगा, 10 माइनस 9 करूं तो आएगा मेरा 9x, मुझे 9x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 7x। मैं ऊपर वाली को देखता हूं, अगर मैं 5 माइनस 2 करूं कितना आएगा 3x, मुझे 3x नहीं, मुझे 7x चाहिए। अगर मैं 5x प्लस 2x लिखूं, तो मैं अगर इस तरह लिखूं 5x प्लस 2x लिखूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x, ठीक है ना। अगर इसी 5x इंटू 2x को मैं ज़रब करूं, मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर। यही वाली जो है हमें ब्रेकअप 7 का चाहिए, इस 7 का ब्रेकअप मुझे यही वाला जो है चाहिए अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप इस वीडियो को दूसरी बार देख लो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी पूरी एक्सरसाइज चलाएगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये वाला मेरा क्वेश्चन था। मुझे 7 को, इस 7 की 2 टर्म्स बनानी है, मुझे इस 7 की 2 टर्म्स बनानी है, मगर 2 टर्म्स ऐसी मुझे बनानी है जिनको अगर मैं ज़रब करूं, अगर जिन टर्म्स को मैं ज़रब करूं तो मुझे आए इसकी और इसकी ज़रब के इक्वल। अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूं तो मुड़ के 7x से ही आए। चलिए पहले मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 7x को मैंने इस तरह से तोड़ना है, 5x प्लस 2x, ये वाला प्लस लिखा मैंने, तो 10 अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ था मैंने जहाँ पे की, एंड जहाँ पे मैं इस चीज़ को और फिर से समझता हूँ। देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन है मुझे इसकी सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके मुझे निकालने हैं सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस इसके निकालने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और होता है मेरे पास इसका क्या नाम है, ये वाला मेथड, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने क्या किया, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में आज कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी शक्ल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह, इसकी तरह इसकी शक्ल होती है। मैंने जो है इसको इधर लिख दिया, इसकी शक्ल में, पूरी स्टैंडर्ड शक्ल में मैंने लिख दिया। अब मेरा स्टेप क्या होता है कि जो मिडिल वाली टर्म है, बीच वाली टर्म है,
इसको मुझे इस तरह से तोड़ना होता है, इसके प्लस या माइनस करके दो टर्म में मुझे इस तरह से बनानी होती है कि अगर इनको प्लस या माइनस किया जाए, अगर इनको प्लस या माइनस किया जाए तो मोड़ के आ जाए मुझे 7x वापस, ठीक है ना। अगर इनको 5x इंटू 2x, अगर इनको आपस में ज़रब किया जाए तो मुझे आए ये वाला इंटू ये वाला ज़रब, मतलब इसकी और इसकी ज़रब के बराबर आना चाहिए। तो ये कितनी इसकी ज़रब आती है 10x स्क्वायर, इसको 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 10x स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब इसको मैं ज़रब करता हूं, इन दो के ज़रब के बराबर आती है, इसको मैं प्लस माइनस करता हूं तो ये मुझे मुड़ के 7x आता है। तो इसको हम कैसे ढूंढते हैं, ये कौन सी टर्म है, वो मैंने यहाँ पे पहले सेपरेट तरीके से आपको बताया, इसीलिए मैंने जो है डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरह से पहले मुझे 10 इंटू एक्स स्क्र 10x स्क्र यहाँ पे लिख लेना है अकेले से, फिर देखने इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर से ये 10 बनता है। 2x इंटू 5x से मैंने देखा 10 बनता है, ठीक है ना। इस तरह से 1x इंटू 10x से मैंने देखा ये बनता है 10x स्क्र। और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, इन दो में से ही मुझे चेक करना है कि आप मेरी मिडिल टर्म इनमें से कौन सी बनती है, चाहे इनमें प्लस करूं या माइनस करूं। तो 7x मुझे इस वाले से मिलता है, अगर दोनों को प्लस प्लस करूं तो 7x मिलता है। तो ये मुझे मिल गया कितना, तो मैंने यही वाला चूज किया एंड यहाँ पे लिखा। तो ये है मेरा तरीका इसके अंदर, एंड ये मैंने लिखा। अब इसके बाद देखिए, अब हमारे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आ गया एक स्टेप, ये आ गया इसका टर्म ब्रेक करना दूसरा स्टेप, ठीक है ना। टर्म ब्रेक करना मैंने आपको सिखा दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है इसको कॉमन निकालने, ठीक है ना। इन दो में से हम कॉमन निकालते हैं और इन दो में से हम कॉमन निकालते हैं। चलिए, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। जहाँ पे ऊपर गंदा हो गया तो मैंने फिर से इसको नीचे लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, इन दो में से मुझे कॉमन निकालना है, इन दो में से कॉमन निकालना है मुझे। कॉमन का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है पहला है स्टैंडर्ड करना, ये मैंने किया इक्वेशन स्टैंडर्ड। दूसरा स्टेप मैंने किया इसके अंदर ब्रेक करना, मिडिल टर्म ब्रेक की। तीसरा स्टेप है मेरे पास कॉमन निकालना, ठीक है ना। तो अब कॉमन निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, कॉमन निकालने का मतलब होता है मुझे देखना है जो चीज़ यहाँ पे भी है जहाँ पे भी है उसको मैं बाहर रखूंगा। इधर क्या है, इधर x है, इधर भी x है, एक एक x में बाहर ले गया बाहर। इधर क्या बचा, x इंटू एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर वापस आएगा प्लस अपनी जगह पे। एक्स इंटू 5 करूंगा तो 5x, इसके साथ x था मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। इधर मैंने सिर्फ रखा 5। अगर मैं इधर 5x लिख दूं तो x इंटू 5x हो जाएगा 5x स्क्वायर, जबकि ये 5x है इसलिए मैंने खाली 5 रखा। यह चीज़ ध्यान देने वाली होती है। और साथ में प्लस माइनस, जहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, जहाँ माइनस होगी हमें होशियार होना है तब, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये आपका प्लस का मैंने लिखा प्लस। यहाँ पे क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ पे क्या है 2, इधर क्या है 10, ठीक है ना। x यहाँ पे नहीं है, x तो नहीं निकाल सकते, अलबत्ता 2 जहाँ पे है 2 यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने लिखा 2 जहाँ पे क्या बचा आपका x प्लस, ये वाला प्लस मैंने जहाँ पे लिखा। अब मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, 2 पंजे में करूँ। अगर आप इस 2 को मैं हटाता हूँ, जहाँ पे आएगा 2x एंड जहाँ पे आएगा 10, मतलब 2x प्लस 10, यही वाली मुड़ के वापस आएगी। तो कॉमन से कोई इफेक्ट हमें पड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मेरा हो गया जो तीसरा स्टेप है कॉमन निकालने वाला, ठीक है ना। कॉमन निकालने वाला ये हमने ऊपर वाला ही लिखा था इधर, तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चलिए, अब क्या करना है आपको, इन कॉमन्स को, अब कॉमन्स के कॉमन्स निकालने हैं। देखो कैसे, ये वाला और ये वाला आपस में मैच कर रहा है। अगर आपका कभी मैच नहीं करा इसका मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है। x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, मिल गए। इनके बदले लिखना है एक ही x प्लस 5, x प्लस 5 एक लिखा। अब इसमें से जो है इस वाले को लिखेंगे x प्लस 2, तो जहाँ पे इस बगैर ब्रैकेट करके, देखो ब्रैकेट करके x प्लस 2, ठीक है ना। अब प्लस प्लस मैंने हटा दिए, x प्लस 5 जहाँ पे भी था मैंने कॉमन लिख दिया, x प्लस 2 जो है मैंने इस साइड में कॉमन लिख दिया, ठीक है ना। इसको वापस में करूँ तो ये पूरी इक्वेशन आएगी, इसको वापस करते जाऊँ तो पूरा ये वाला बनेगा, ठीक है ना। चलिए, अब जो है टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पोलिनोमियल हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर लिखते हैं। x प्लस 5 जो है हमारा 0 के बराबर होगा, कामा x प्लस 2 जो है ये भी 0 के बराबर होगा। x प्लस 5 0 के बराबर, x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर किया मैंने। चलिए अब देखिए, अब मैं अगर इसको मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने का मेरा तरीका ये होता है कि मैं इस x को अकेला करता हूं, तो 5 को उस साइड में भेजूंगा, कितना आएगा -5, इस साइड में हूं, x को मैंने यहां पे रखा, 2 इधर है, 2 को मैं उस साइड में भेजूंगा, बनेगा मेरा क्या बनेगा मेरा x इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गए, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। x की मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने कहा था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, एट मैक्सिमम निकल सकते हैं 2। तो यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं बेटा, हमें यहाँ पे मिल रहे हैं आपके 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चलिए तो ये मैं कह सकता हूँ कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन जो पोलिनोमियल है हमारी क्या क्या है, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसके हमारे पास 0 क्या क्या है, इसके हमारे पास 0 निकले, एक -5 और दूसरा क्या निकला -2, ये 2 जीरोस हमें इसके निकले, ठीक है, ये वाली चीज़ हमें निकल गई। चलिए ये आपने गौर से देखा मैंने किस तरह से इसके निकाले। अब जो है हमें अगली चीज़ देखनी है, अगली चीज़ हमें क्या देखनी है, अगली चीज़ हमें देखनी है इनका जो जीरोस है, हमारे पास क्या जीरोस है, -5 जीरो है और दूसरा कौन सा जीरो है, -2 जीरो है। आप अगर इनको गौर से देखेंगे, अगर हम इनको जमा करें, अगर हम इन जीरोस को जमा करें, अगर मैं करता हूं -5 प्लस -2, इन 2 को मैंने जमा किया तो ये किसके बराबर आ रहे हैं, देखो -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -2, -5 -2 कितने किसके बराबर हुए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -7 के बराबर, हो गया -7 के बराबर, ठीक है। चलिए तो इस चीज को अब अगर मैं गौर से देखूं, इसको मैं लिखता हूं, अगर एक चीज मेरे पास है एक फर्स्ट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास, फर्स्ट, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिलेशन हमारे पास है फर्स्ट, क्या है, सम ऑफ जीरोस। अगर मैं सम ऑफ जीरोस करता हूं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस अगर मैं करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किसके इक्वल आ रहा है, ये है -7, लेकिन अगर मैं अपनी इक्वेशन में देखूं तो x² प्लस 7x प्लस 10, इसके ये सॉल्यूशंस हैं, ये 2 सॉल्यूशंस इसके हैं। अब जब मैंने सॉल्यूशंस को जमा किया तो ये आया -7, मतलब 7 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आया मेरे पास -b। अब अगर इसको मैं बटा में देखूं, बटा में इसको क्या आया, तो बटा में इसको आया मुझे नीचे में, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा 1। अब 1 जो है किसका कोफिशिएंट है, इधर 1 है, इसका कोफिशिएंट हमारे x² का कोफिशिएंट है 1, इधर है ना, इसके पीछे 1 है, वही नीचे x² का कोफिशिएंट नीचे आ रहा है। ऊपर मैं देखूं तो मेरा 20, ये जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ रहा है, ये x है, x के पीछे का हरफ को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट मुझे ऊपर मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे x का कोफिशिएंट, मतलब ये वाला बटा x² का कोफिशिएंट, ठीक है ना, x² का कोफिशिएंट। तो यही चीज जो है हमें यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड में मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाला a मिल रहा है, मतलब ये 7 बाई मुझे क्या मिल रहा है 1, नीचे 1। ये चीज़ मुझे इस जो है जब मैं जीरोस को सम करता हूँ मुझे ये वाली चीज़ मिल रही है। चलिए इस चीज़ को जो है हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे सम ऑफ जीरोस हैं वो बराबर हैं, किसके बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कभी हमें पूछेगा सम ऑफ जीरोस ये रिलेशन किसके बराबर होती है, तो हमने जब सम ऑफ जीरोस जमा किए हमें पता चला ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ऊपर जिस तरह था एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10। कोफिशिएंट ऑफ x 7 आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका है सम ऑफ जीरोस, ये है हमारी पहली रिलेशन। अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूं, ठीक है ना, -5 इंटू -2 करूं मैं, किसके इक्वल होगा? 5 दूने 10 माइनस माइनस प्लस, तो किसके बराबर हुआ? 10, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अगर मैंने जब जमा की तो 10 मेरा कहाँ है? 10 मेरा जहाँ पे है कंस्टेंट टर्म, ठीक है ना, 10 है मेरा कंस्टेंट टर्म। बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे आ गया इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है नीचे, ऊपर किसका कोफिशिएंट मिल रहा है? ऊपर हमें मिल रहा है कंस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, जीरोज को आपस में ज़रब कर रहा हूँ, तो इसी की मैं कॉरोलरी लिख सकता हूँ, जहाँ पे इसको मैथमेटिकल फार्मूला की फॉर्म में इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे कंस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये वाली जो रिलेशन है हमें देखने को मिली, किससे देखने को मिली? हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हमने देखा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली जो थी हमारी, जो हमें 3 चीज़ें इसमें निकालनी थी। पहले जीरो निकालने थे, हमने ऊपर निकाले -5 -2, फिर हमें सम ऑफ जीरोस ये रिलेशन देखनी थी, फिर हमें जो दूसरी ये रिलेशन हमारे थी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ये हमने देखा कि ये इसके इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है। तो ये चीज़ हमने देखी। अगर हम इसको जनरलाइज करें, इसको, तो कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। मान लेते हैं bx को जब हम ब्रेक करेंगे फिर कॉमन्स निकालेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे? bx को पहले स्प्लिट करेंगे इस टर्म को, ठीक है। इसकी बनाते हैं हम 2 टर्म्स बनाते हैं, जिनको प्लस माइनस करते हैं bx आता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ax इंटू इसके c स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है ना। फिर उसके में से हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। कॉमन निकाल के हम क्या करते हैं? जीरोज के साथ इक्वेट करते हैं, जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं उनकी, ठीक है ना, वैल्यूज निकालते हैं। देन हम जो है सम, हमें वैल्यूज जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी निकली, जिस तरह अल्फा कामा बीटा निकला, ठीक है, 2 जीरो सोल्यूशन निकल सकते हैं, अल्फा एंड बीटा एट मैक्सिमम। तो हम जब उनको जमा करते हैं, जब अल्फा बीटा को जब हम सम ऑफ जीरोस देखते हैं, वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह अगर उनको प्रोडक्ट करें, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा करें, किसके बराबर आएगा? हमारे पास आता है कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये थी हमारी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पे बनने वाला सवाल जो हमने जनरलाइज करके भी एक बार कर लिया रिपीट। आपको नहीं समझ आ रहा, आप एक बार से फिर से वीडियो को देख लेंगे, एंड हम जो है नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज पे जो है डायरेक्ट हिट